बीए भाग तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध के अंतर्गत आज हम अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखित आचरण की सभ्यता नामक निबंध के बारे में बात करेंगे। अध्यापक पूर्ण सिंह का जन्म 1881 में हुआ तथा देहावसान 1931 ईस्वी में हुआ। अध्यापक पूर्ण सिंह स्वभाव से बहुत फक्कड़ और मनमौजी थे, इसलिए उन्होंने दो बार नौकरी छोड़ी तथा खेती करना शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजी, पंजाबी तथा हिंदी में साहित्य सृजन किया है। उन्हें पंजाबी साहित्य का टैगोर भी कहा जाता है। हिंदी जगत में पूर्ण सिंह को भावात्मक निबंधों का बादशाह कहा जाता है। अपने मात्र 6 निबंधों जैसे सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा अमेरिका का मस्त जोगी वॉल्ट व्हिटमैन के कारण उनका हिंदी के निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। अध्यापक पूर्ण सिंह अपने निबंधों में किसानों तथा मजदूरों के प्रति पूर्ण आस्थावान होकर उनके ऊपर प्राण न्योछावर करने वाले संत हृदय के रूप में प्रकट होते हैं। वे अपने निबंधों में आत्मसम्मान, स्वाभिमान, ईश्वर प्रेम, श्रम निष्ठा, श्रम का आदर तथा मानव की उपासना को प्रधानता देते हैं। उन्होंने अपने निबंधों में सार्वभौम मानव एकता को रेखांकित किया है। वे मानवता प्रेमी, उदार हृदय तथा संत हृदय थे, इसलिए उनके निबंधों में भी भावुकता, सहृदयता, प्रेम, मन की मस्ती लहराती है। उनके निबंधों में आध्यात्मिक विचारवान प्रवाहित है और उनकी शैली में प्रवाह, आवेग और लालित्य है। वे कथ्य का प्रतिपादन दृष्टांतों से करते हैं। उनके वाक्य छोटे छोटे तथा लाक्षणिक अभिव्यंजना वाले होते हैं। अरबी, फारसी के शब्दों का मोहक प्रयोग उनकी भाषा में विशेषता लिए हुए है। सहज स्वाभाविक भाषा में अनूठी लोच, मार्दव, स्निग्धता और सरलता का समावेश उनके निबंधों में मिलता है। उनकी शैली में शब्दाडंबर, कृत्रिमता तथा भाव दुरूहता का अभाव है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्यापक पूर्ण सिंह जी का जीवन जो है वो अलग अलग विषयों में अपनी विशेषताओं को उद्वेलित करता है। अब हम उनके द्वारा लिखित निबंध आचरण की सभ्यता को पढ़ते हैं। उससे पहले हम उसका संक्षिप्त परिचय के बारे में बात करते हैं। आचरण की सभ्यता। इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता का महत्व प्रतिपादित किया। हमारा सारा ज्ञान, सारा पुरुषार्थ और सारा वैभव बेकार है अगर हमारे आचरण में शालीनता नहीं है। दूसरे के प्रति सच्चा प्यार, परोपकार, पर दुखकारता आदि आचरण की सभ्यता में ही आते हैं, जिनको हर मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आचरण द्वारा दूसरों को अपना बनाते हैं वही सच्चा मनुष्य है। जैसे कहते हैं, हमने पैसा खोया तो हमारे जीवन में कुछ विशेष चीज जो है वो नहीं गुम हुई। फिर कहते हैं, हमारे शरीर को खोया तो हमने अपने जीवन में काफी कुछ खोया है। लेकिन अगर हम हमारे जीवन में आचरण को खो देते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ हमने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। और इसी बात को लेकर, इसी आधार को लेकर अध्यापक पूर्ण सिंह जी अपने इस निबंध में सरोकारता करते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी
आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। यानी आचरण की सभ्यता, आचरण का सभ्य होना, अपने व्यवस्थित रूप में होना ही सबसे ज्यादा चमकदार है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य, संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है और राग अधिक मृदु हो जाती है। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लगता है। व्यक्ति चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है और मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन, नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। इस उद्धरण में जो लेखक है वो आचरण को संगीत, कला, साहित्य, अनुभूति, चित्रकला, लेखन, इन सब से ऊपर मानता है और इसी प्रकार इसे विशेष उपाधि दी गई है, वो है शिव का तीसरा नेत्र। शिव का तीसरा नेत्र तब ही खुलता है जब विशेष अनुभूति होती है, या शिव यानी हमारे मन के ज्ञान का चक्षु तब खुलता है जब हम पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। और इस पराकाष्ठा में शिव का तीसरा नेत्र ही आचरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पात्रों वाला है। इनमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। यानी लेखक कहना चाहता है कि अगर व्यक्ति का आचरण सबसे शुद्ध है, साफ है, तो उसे अपने बारे में बतलाने की आवश्यकता नहीं है। उसे शब्दों के द्वारा उसको किसी प्रकार व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। वह लाखों लोगों में भी पहचाना जाएगा। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है और मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुली हुई है। नम्रता, दया, प्रेम, उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। यानी व्यक्ति में नम्रता का गुण हो, जिस प्रकार फलदार पेड़ हमेशा झुके रहते हैं। दया, दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखना, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना ही सभ्यता की आचरण का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरों से मृदु वचन यानी मीठे शब्दों में बात करना सामने वाले के मन की जितने भी विकार है उनको दूर कर सकता है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता सदा मौन रूप से खुली हुई है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। ना काला, ना नीला, ना पीला, ना सफेद, ना पूर्वी, ना पश्चिमी, ना उत्तरी, ना दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपी सुगंधी सदा प्रसारित हुआ करती है और इनके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इनकी उपस्थिति से मन और हृदय के ऋतु बदल जाते हैं। यानी व्यक्ति के मन के जो भाव है वो आचरण, शुद्ध आचरण और अच्छे आचरण के कारण भी परिवर्तित हो जाते हैं। इनकी उपस्थिति से मन और हृदय ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदा बूंदी से शीतल हो जाते हैं। मनसोत्पन्न शरद ऋतु में कलेशातुर हुए व्यक्ति इसकी सुगंधमय अटल वसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं और आचरण के नेत्र से एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों के हृदय नृत्य करने लगते हैं। आचरण के मौन से, व्याख्यान से मनुष्य की एक नया जीवन प्राप्त होता है और नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ समुचित ही हरे हो जाते हैं। तो यहाँ लेखक जो है वो बार बार आचरण को अपना काम मौन रहकर करने की बात कह रहा है।
और आचरण जो है उसको बतलाने की, यानी आपका अच्छा आचरण है तो आपको उसकी व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। और अच्छे आचरण के द्वारा मनुष्य के जो भौतिक रूप है जिसमें वो भिन्न भिन्न प्रकार के भाव लाते हैं, उनमें बहुत सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। जिस प्रकार एक सूखी लकड़ी भी अच्छे आचरण से हरी भरी हो जाती है, क्रोधाग्नि में व्यक्त या विप्त लिप्त जो व्यक्ति है वो भी शांत हो जाता है। जिस प्रकार गर्मी में तपा हुआ जला हुआ व्यक्ति भी जो है वो अच्छे आचरण के द्वारा एक वर्षा ऋतु की बूंदों के द्वारा जो लाभान्वित वस्तु है उसी प्रकार वह उन्मादित हो जाता है। तो यहां पर आचरण की सभ्यता नामक निबंध में जो निबंधकार है वो आचरण के महत्व को सर्वाधिक व्यक्त करता है।